नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी में कुछ दिनों से नट बोल्ट की चर्चाएं काफी सुर्खियों में हैं। किसी का मानना है कि बेली ब्रिज से नट बोल्ट चोरी हो गए हैं, तो किसी का मानना है कि कलसिया नाले में नट बोल्ट बह गए हैं, जबकि कलसिया नाले में तो इस वक्त पानी ही नहीं है, इसलिए ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल ये बात सब जानते हैं कि कलसिया नाले में बरसात के वक्त ही पानी आता है और अन्य सीजन में ये सूखा रहता है। ऐसे में ये बात का तुक नजर नहीं आ रहा है कि कलसिया नाले में नट बोल्ट बह गए होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि बरसात के टाइम से ही नट बोल्ट गायब हों लेकिन किसी को पता ना चला हो, और जब पिछले दिनों बेली ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू हुआ तब इसकी जानकारी मिली हो। ये तो बस अनुमान है जो हर कोई अपने हिसाब से लगा रहा है, लेकिन अगर बात करें एक मामूली से नट बोल्ट की तो कई लोगों को लग रहा है कि ये तो मामूली बात है, नट बोल्ट ही तो है। लेकिन इन नट बोल्ट की कीमत की अगर बात करें तो ये 98,000 के हैं। ठेकेदार जीएस मटियानी का कहना है कि बेली ब्रिज के सभी पार्ट्स कोलकाता से आते हैं। एक नट बोल्ट की कीमत 1400 रुपए से अधिक है, यानी गायब हुए 70 नट बोल्ट की कीमत 98,000 रुपए रही है। इसलिए प्रशासन भी सख्ते में है, क्योंकि काठगोदाम चौकी से 100 मीटर की दूरी पर इस तरह की चोरी करने वालों ने पुलिस को भी चुनौती दे दी है, और इस पूरे मामले ने काठगोदाम पुलिस की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि पुलिस ने लोनिवी के एनएच डिवीजन की ओर से तहरीर मिलने के चंद घंटों के भीतर ही जांच पूरी कर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। महज एक व्यक्ति का बयान दर्ज कर मान लिया गया कि चोरी नहीं हुई है और रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अब यदि नट बोल्ट चोरी नहीं हुए तो क्या उन्हें आकाश निगल गए या फिर वो कलसिया सूखे नाले में बह गए? ये वो सवाल हैं जो सबके मन में हैं, और ये हैरान करने वाली बात भी है। दरअसल बेली ब्रिज से 70 नट बोल्ट गायब होने पर पिछले दिनों उसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ। इस काम पर सरकार के 7 लाख रुपए भी खर्च हुए। साथ ही इसी दौरान मौके पर पहुंचे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने पूछताछ की तो अफसरों ने उन्हें बताया कि नट बोल्ट चोरी हो गए हैं। उनके निर्देश पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ई प्रवीण कुमार ने 21 मार्च को काठगोदाम पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की 4-5 माह की रिकॉर्डिंग का परीक्षण कराने की भी मांग की, ताकि असामाजिक लोगों की पहचान हो सके। पुलिस ने संबंधित ठेकेदार का बयान दर्ज कर मान लिया कि नट बोल्ट चोरी नहीं हुए हैं, इसलिए रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। हालांकि ठेकेदार के पास इस बात का ना कोई जवाब है और ना ही नट बोल्ट कहाँ गए इसकी कोई ठोस वजह। बस उनका ये कहना है कि उन्होंने किसी को भी नट बोल्ट खोलते हुए नहीं देखा, जिस पर ई प्रवीण कुमार ने कहा कि विभाग का मानना है कि नट बोल्ट चोरी हुए हैं। एक व्यक्ति के बयान के आधार पर नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। हालांकि अधिकारी इस बात को लेकर हैरान और परेशान हैं कि चौकी के समीप स्थित जिस पुल के दोनों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हों और दिन रात वाहनों की आवाजाही होती हो, वहां से नट बोल्ट कौन उड़ा ले गया? आपको क्या लगता है, नट बोल्ट के गायब होने के पीछे किसी तरह की लापरवाही है या फिर कोई अतरंगी वजह? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिवीजन है बेसिकली पीडब्ल्यूडी की, उन्होंने ये ब्रिज यहाँ पे 2022 में बनाया था। बेली ब्रिज था और इसमें जो नए पुल है उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसमें कॉस्ट का कोई इशू था, वो काम नहीं हो पाया। वर्तमान में ये जो हमारा रोड का जो एक्सपेंशन होना है उसमें ये स्वीकृत है, उसके तहत ये बनेगा। लेकिन जो बेली ब्रिज फिलहाल चल रहा है इसमें 2 शिकायतें आई। एक तो ये शिकायत आई कि इसमें कुछ नट बोल्ट्स जो डिपार्टमेंट का कहना है चोरी हुए हैं ओवर द पीरियड, जिससे ये हल्का फुल्का इसमें रिपेयर्स का इशू था। पहली बात तो ये कहा गया है कि ये सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए इसमें, और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। सेकेंडली, इसमें मेंटेनेंस भी बहुत समय से नहीं हुआ था और मेंटेनेंस करना आवश्यक है। तो अभी पूरे डेक स्लैब को खोला जा रहा है और उसके बाद इंडिविजुअली हर एक बोल्ट को टाइट करा जा रहा है और इसको हल्का सा लिफ्ट करके बाकी जो मेंटेनेंस के काम है वो किए जाने हैं।